हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज़ डेस्टिनेशन। मैं हूं चंद्रप्रभा और आज मैं बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मुंह में खुल जाने वाले मलाई कोफ्ते की रेसिपी लेकर के आई हूं। इसे मलाई कोफ्ता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पनीर और आलू से मिलकर के बना होता है। तो फिर चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने करीब 200 ग्राम पनीर को हाथों से क्रश कर लिया है। 2 उबले आलू लिए हैं, उन्हें भी हाथों से क्रश कर लिया है। बहुत ज़्यादा आलू इसमें ऐड नहीं करेंगे, 2 छोटे आलू हमने लिए हैं। 2 टमाटर को रफली चॉप कर लिया है और 2 प्याज को रफली चॉप कर लिया है। हमने करीब 1/4 कप खोया लिया है। थोड़े से धनिया की पत्ती को काट लिया है। 1 हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी रफली चॉप कर लिया है। कुछ स्पाइसेस लिए हैं जिसमें 2 छोटे तेज पत्ते हैं, 4 छोटी इलायची है, 1 छोटी दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च है। अब हम सबसे पहले कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने पनीर में उबले और क्रश किए हुए आलूओं को ऐड किया है। अब हम इसमें खोए को ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें अच्छे से बाइंडिंग लाने के लिए करीब 1 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम एक कढ़ाई या पैन लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून घी, बटर या ऑयल डालेंगे, जो भी आप डालना चाहें। अब इसके गर्म होते ही हम इसमें सूखे स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 मिनट तक भून लेंगे। हमें इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज नहीं करना है, एक लिमिटेड अमाउंट में ही करना है। तो अब हम इसमें कटे हुए प्याज भी डालेंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब करीब 1 मिनट हो गया है, तो अब हम इसमें अदरक और लहसुन को भी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। जैसे ही प्याज हल्का सुनहरा होने लगेगा तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब हमने इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। अब हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, तो अब हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे, स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और मुट्ठी भर काजू ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने 1 कप पानी ऐड किया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढक करके पका लेंगे। तो अब हम इसमें लीड लगा देते हैं और करीब 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। जब तक मसाला पकेगा तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, थोड़े से काजू और बादाम को रफली चॉप कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसमें कटी हुई धनिया की पत्ती मिक्स करेंगे और 2 हरी छोटी इलायची को हमने क्रश कर लिया है, उसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। और अब जो हमने कोफ्ते का डो तैयार किया था, थोड़ा सा डो भी इसमें ऐड करेंगे जिससे कि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। तो हमारी स्टफिंग बन कर के तैयार है। और अब हम मसालों को भी चेक कर लेते हैं। मसाला भी पक गया है, तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। हमें इसकी एक स्मूथ प्यूरी बनानी है और जब तक मसाला ठंडा होगा तब तक हम कोफ्ते बना लेते हैं। तो हमने डो में से थोड़ा सा लोई निकाला है और इसमें स्टफिंग डालेंगे और एक किशमिश भी डाला है और इसकी एक बॉल बना लेंगे कोफ्ते के साइज़ की। इसे हमें बिल्कुल क्रैक फ्री बनाना है, इसमें कोई भी क्रैक ना हो। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ बॉल बन कर के तैयार है। तो इसी तरह से हम सारे कोफ्तों को बना लेंगे। अब हम कोफ्ते को फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करेंगे और कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। हमें इसे मीडियम टू लो हीट पे ही फ्राई करना है।
ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल मलाई की तरह, तो इसे बहुत ही आराम से हैंडल करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे कोफ्ते बन कर के तैयार हैं। तो अब हम ग्रेवी भी बना लेते हैं। तो हमने मसालों को पीस लिया है, अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। जो भी खड़े मसाले होंगे थोड़े बहुत या उनके रेशे होंगे वो निकल जाएंगे। तो हमें इसकी एक स्मूथ प्यूरी बनानी है। आप देख सकते हैं इसमें टमाटर के छिलके हैं, छोटे छोटे मसालों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, रेशे हैं, तो इसीलिए हमने इसे छाना है। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ क्रीमी प्यूरी बनकर के तैयार है। हमें इसके लिए ऐसा ही टेक्सचर चाहिए था। तो अब हम इसको पका लेंगे। हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें प्यूरी को हमने डाल दिया है और इसे गाढ़ा होने तक हमें पकाना है, जिससे मसाले भी अच्छे से और कुक हो जाएंगे। अब हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो रही है, आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो अब हम इसके लिए एक तड़का बना लेते हैं। तो हमने एक तड़का पैन लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे और 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे। उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे अब हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। और अब हमारी ग्रेवी बनकर के बिल्कुल तैयार है। हम इसकी भी फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कितनी रिच ग्रेवी लग रही है, ये बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनकर के तैयार है। मसालों की खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब हम इसमें चुटकी भर इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेट में कोफ्तों को डालेंगे और उसके ऊपर ग्रेवी ऐड करेंगे। हमें ग्रेवी के अंदर कोफ्तों को डाल करके पकाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल मलाई की तरह, तो ये गल जाएंगे अगर हम इसे ग्रेवी में डालेंगे। और ये लीजिए तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल रिच ग्रेवी के साथ मुंह में घुल जाने वाला मलाई कोफ्ता। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपीज़ वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।